ओम शांति। अब आप लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए। कान में लीड लगा लीजिए। एक गिलास पानी का भर के रख लीजिए। धूप बत्ती या अगरबत्ती जला लीजिए और एकांत स्थान में एकाग्रचित्त होकर बैठ जाइए। अब हम पवित्र ओम की ध्वनि के साथ मेडिटेशन का शुभारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। 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 ओम अत्यंत पवित्र ध्वनि है। ये सारे ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसे प्रणवाक्षर भी कहा गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सवार हैं। किसी भी पवित्र मंत्र का शुभारंभ ओम से ही किया जाता है। इसलिए ओम से मेडिटेशन स्टार्ट करके मन में अत्यंत पवित्रता आ जाती है। लंबी गहरी सांस लीजिए। हम इस संसार में परम पिता परमात्मा की कृपा से ही आए हैं। उन्हीं की कृपा से हमारा इस संसार में अस्तित्व है। उन्होंने जो हमें प्राणवायु प्रदान की है, उसी के माध्यम से हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। प्राणवायु भी है जो हमारे जड़ शरीर को चैतन्य बनाती है। प्राणवायु के बिना हमारा शरीर शून्य है। जिस दिन प्राणवायु इस शरीर से निकल जाती है, उस दिन ये शरीर मिट्टी हो जाता है। जब तक प्राणवायु शरीर में है, तब तक सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध, सारी चैतन्यता सब कुछ है। जिस दिन ये प्राणवायु नहीं रहती, उस दिन ये शरीर शून्य हो जाता है। सारे रिश्ते नाते सब शून्य हो जाते हैं। तो प्राणवायु को के महत्व को हमें अत्यधिक समझना चाहिए। प्राचीन समय में अनेकों ऋषि मुनि सब प्राणवायु को साध करके ही अनंत साधना में लीन रहे, जिससे वे परम तत्व को प्राप्त हुए, परम ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। वो गुफाओं कंदराओं में जाकर इतनी तपस्या करने के बाद उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से हम परम शक्ति से अत्यंत सहज रूप से जुड़ रहे हैं। परम शक्ति का ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है। हम सौभाग्यशाली हैं
कि परम शक्ति का ध्यान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। परम शक्ति के ध्यान में प्रतिदिन लीन रहकर हम अत्यंत प्रसन्न रह सकते हैं। ये संसार दुखों का आलय है, दुखालय है। हर कोई कष्ट झेल रहा है, दुख झेल रहा है। कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से कष्ट झेल रहा है। इस संसार में अगर हमको प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, तो परम शक्ति से जुड़कर ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। इस संसार में एक स्वस्थ जीवन, एक सुंदर जीवन जीने के लिए हमें अपने मानसिक भावनाएं अत्यंत स्वस्थ रखनी होंगी। किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जैसे प्रकृति हमको सब कुछ देती जाती है, एक वृक्ष होता है वो जीवन पर्यंत हमें सब कुछ देता है, अपने पेड़ और अपने पत्ते, फल, बीज सब कुछ देता रहता है। उसी तरह यदि हम हमेशा देने का भाव रखें और किसी से कोई अपेक्षा ना करें, सबसे प्रेम भाव रखें, किसी से कोई द्वेष नहीं, तो हम अत्यंत प्रसन्न रह सकते हैं। इसी तरह हमारे परम पिता परमात्मा हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। इंसान जो पूजा पाठ जो भी करते हैं सब अपने लिए ही करते हैं। हमारी पूजा पाठ से या भक्ति से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सब कुछ हम अपने लिए ही करते हैं। परम शक्ति हमेशा जीवन पर्यंत हमें देते ही जाते हैं, निस्वार्थ भाव से वो देते ही जाते हैं। हम ही अज्ञानी हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं परम शक्ति की कृपा को। आइए चलिए एक बार पुनः प्रतिदिन की तरह परम शक्ति से मिलन के लिए चलते हैं। इस भौतिकवादी जीवन में कुछ रखा नहीं है। ये जीवन 4 दिन का है। जो भी आपको मिला है सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो इस जीवन को हम कमल की भांति जिए, जैसे कमल 4 दिन के लिए खिलता है, कभी तालाब में कभी कीचड़ में, कितना प्रसन्न खिला खिला दिखाई देता है। उसी तरह हम इस संसार में रहें, लेकिन जितनी भी भौतिकवादी आसक्तियां हैं उनसे उनमें लिप्त ना हो, उनसे ऊपर रहें। इसी तरह हम आइए चलते हैं परम शक्ति से मिलन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप ये महसूस कीजिए कि आपके भौतिक शरीर में जो एक सूक्ष्म शरीर है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपका सूक्ष्म शरीर ऊपर की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, अनंत असीम ब्रह्मांड की ओर। ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको पृथ्वी एक छोटे से गेंद के समान दिखाई दे रही है। आपका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचता जा रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र
अपने अपने लक्ष्य पर घूम रहे हैं। आप अनंत नाम में बढ़ रहे हैं। परम शक्ति से मिलन, कितना उल्लास का समय, कितना आनंद का समय। इससे बढ़ के आनंद जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। एकदम प्रसन्न मन, आनंदित, प्रफुल्लित, आप ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं, परम शक्ति से जुड़ रहे हैं। अब हम परम शक्ति के समक्ष पहुंच गए हैं। उनका आभा मंडल, उनका ऑरा हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। चमकीला प्रकाश प्रकाश सर्वत्र। आपके मन में भी प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश प्रकाश। इसी प्रकाश में आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो भी आपके इष्ट देव, उनको अंतर मन से ध्यान करिए और उन्हें मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, धन्यवाद करिए सारे भौतिक सुखों के लिए, और आपने जो अपने मिलन का भी सौभाग्य प्राप्त किया है उसके लिए धन्यवाद। परम शक्ति अंतर्यामी है, ये आपके अंतर्मन को पढ़ लेते हैं। आपके मन की जो भी भावना है वो आप मन ही मन उनसे कह दीजिए। जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट मन ही मन आप कहेंगे और अंतर्यामी मन ही मन सब जान लेंगे। अब आपने ये सारी भावनाएं मन ही मन अपने इष्ट देव से कह दी है, वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। महसूस कीजिए कि इष्ट देव प्रत्यक्ष आपके सामने है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, उनका हाथ आपके ऊपर। परम शक्ति से मिलन के सौभाग्य के लिए परम शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। उनके उनके आशीर्वाद का, उनकी ऊर्जा का संचार आपके शरीर के कण कण में हो रहा है। एक एक कोशिका ऊर्जावान हो रही, पूरे शरीर में एक नए रक्त का संचार हो रहा है। अब आप परम शक्ति को प्रणाम करके अपने पृथ्वी लोक की ओर धीरे धीरे वापस आइए। अत्यंत प्रफुल्लित, आनंदित, खुशी मन से आपका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अपने पृथ्वी लोक की ओर। इस भौतिकवादी संसार में इससे बढ़ के आनंद कुछ हो ही नहीं सकता जो अभी इस क्षण आपने प्राप्त किया। अत्यंत प्रसन्न मन से आप नीचे की ओर आते जा रहे हैं।
और अब आप अपने भौतिक शरीर में, आपका सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर गया। सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को मिलकर आपका शरीर में आप शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत प्रसन्न आपको जोड़िए और आपस में रख कर मन में महसूस कीजिए कि परम शक्ति की ऊर्जा आपके हथेलियों में आ रही है। पूरे शरीर में तो ये ऊर्जा फैली गई है और आपकी हथेलियों में इसका संचार हो रहा है। दोनों हाथों को रब करके आप इस ऊर्जा का संचार अपने मस्तक और आंखों पर महसूस कीजिए। हाथों को मस्तक पर लगाइए। 3 बार संकल्प करिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब धीरे-धीरे अपनी आंखों को खोलिए। सीधे आपके सामने जो जल दृश्य रखा है, उस पर दृष्टि डालिए। परम शक्ति के ध्यान से, उनके आशीर्वाद से अब यह जल साधारण जल नहीं रह गया है, ये पवित्र जल बन गया है और परम शक्ति का प्रसाद और आशीर्वाद इसमें। इस जल को ग्रहण कीजिए और महसूस कीजिए कि प्रसाद के रूप में आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया। आशा करता हूं आप सब ने ध्यान का आनंद लिया, ध्यान में परमानंद की प्राप्ति की। ध्यान अर्थात आपको, आपके पास जो एक दिव्य शक्ति है भगवान ने प्रदान की है, जिसको कहते हैं ध्यान, उसको एक्टिवेट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए शायद एक दिन आपको इस पर क्लास भी कराई थी कि मॉर्निंग में सबसे पहले अपना तीसरा नेत्र, जिसको कि कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, ध्यान, ध्यान को हम एक्टिवेट करें मॉर्निंग में जब भी हम जगते हैं। और उसके बाद फिर हम शारीरिक जो व्यायाम है उससे फिर अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद और भी सारे काम होते हैं। इसलिए ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने मन की ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं। अन्यथा सारा दिन आप करेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन आपको भी ये महसूस होगा कि आपको स्वयं उसमें वो अनुभूति या वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब आप ध्यान की शक्ति को यूज करके करते हैं, उसके द्वारा जो होती है। यानी इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। कभी आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जब आप सुबह में ध्यान करते हैं और उसके बाद जो सारा दिन का
आपका स्केड्यूल रहता है, आपका जो भी दिनचर्या रहती है, उसमें एक अलग ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और जिस दिन आपका ध्यान स्किप हो जाएगा, उस दिन आपको दूसरे प्रकार का अनुभव होगा। हालाँकि जो करते ही नहीं हैं ध्यान, उनके लिए तो ख़ैर वैसे ही हो गया जैसे कि आँख बंद है, हमें दिख ही नहीं रहा है कुछ, है ना? तो इसलिए इस ज्ञान के नेत्र को खोलें। सुबह में उठ कर के ध्यान के द्वारा अपने दिव्य नेत्र को खोलें। ध्यान का ये जो तीसरा नेत्र है, उससे आपको रियल वर्ल्ड जिसको कि कहते हैं वास्तविक संसार दिखेगा। अभी जो हम देखते हैं भौतिक आँखों से भौतिक संसार दिखता है, लेकिन जब हम ज्ञान के नेत्र से देखेंगे, तब हमको एक आध्यात्मिक संसार दिखेगा। इसके पीछे जो अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो दिखेंगी। सो वो ताकत जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को चला रही है, उसको जब हम महसूस कर लेते हैं एक बार, तब हमें लगता है कि शायद हमें वो परमानंद की प्राप्ति हो रही है, जो अब तक नहीं हुई है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने ध्यान की शक्ति को दिन-ब-दिन बढ़ाते रहें, है ना? हालाँकि शुरुआती स्टेज में आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बिना विचलित हुए जब आप इसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे, तब आपको ध्यान में रुचि भी पैदा होगी और ध्यान में परमानंद की प्राप्ति भी होगी। जितना जल्द हो सके हम ध्यान के अभ्यास को बढ़ाते जाएँ, करते जाएँ और दूसरों को भी इसका संदेश देते जाएँ। क्योंकि जो रियल चीज़ होती है, जो वास्तविक चीज़ होती है, कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। जब हम उसको पहचान लेते हैं, उसकी अनुभूति कर लेते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमने वो आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति की है, जिसकी हमें आवश्यकता है। उस ताकत का ध्यान, उस परम शक्ति का ध्यान निरंतर करते रहें, निरंतर अपनी स्मृति में रखें, क्योंकि जो भी दुनिया आप देख रहे हैं, जो भी भौतिक संसार देख रहे हैं, उसमें क्या कुछ घटित हो रहा है, ये मुझे लगता है कि हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है और अगर आप उसके प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो ध्यान की ओर बढ़ें, ध्यान की ओर अपना अभ्यास बढ़ाते जाएँ और ये एक ऐसा मार्ग है, जिससे कि आप इस सांसारिक जीवन में जो भी विभिन्न प्रकार के अनुभव आपको दिन-ब-दिन होते जा रहे हैं, उनके प्रभाव से आप मुक्त होकर के अपने मन की ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सब इस बात को समझ रहे होंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम सेशन समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें, अन्यथा ऋतु जी आप सेशन एंड करें। ओम शांति। माइक ऑन कर लीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।